जुलाई को नूह में दो पक्षों में जमकर बवाल हुआ और उसके बाद ये आग फैलती हुई चली गई और सोना और मेवात के अलग अलग क्षेत्रों में आगजनी हुई। वो आगजनी सबने देखी, लेकिन मैं इस वक्त नूह से महज 18 किलोमीटर एक गांव पड़ता है भादस, वहां पर मौजूद हूँ, जहां पर एक गुरुकुल बना हुआ है जो 1988 से यहाँ स्थापित है और ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। वहां पर एक गुरुकुल चल रहा है। उस दिन भी कुछ उपद्रवी इस गुरुकुल में घुसने की कोशिश की और अंदर घुसकर इसमें तोड़फोड़ करने के इरादे से वो लोग आए थे। लेकिन जैसा कि मेवात का बारे में कहा जाता है कि ये हिंदू मुस्लिम भाईचारा का प्रतीक है, दूर दूर तक इसकी चर्चा होती है। उस दिन भी यही हुआ कि जो उपद्रवी थे वो यहाँ अंदर घुसकर तोड़फोड़ और जो भी नुकसान करना चाहते थे वो करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन भादस गांव के मुस्लिम समाज के जो लोग थे और हिंदू समाज के लोग एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन उपद्रवियों के सामने खड़े हुए और उन्होंने डटकर उनका सामना किया और उनको यहाँ से भगाने में पूरी कोशिश करी थी और वो कोशिश भी कामयाब हुई। भादस गांव के सरपंच हैं शौकत जी, हम पहले उनसे ही बात करते हैं। शौकत जी, क्या हुआ था उस दिन और आप लोगों ने कैसे लोगों को वहां से हटाया था? मेरे को अचानक अपने डिप्टी साहब है सतीश फिरोजपुर झिरका, उसने फ़ोन करा, भाई बड़कली पे थोड़ा दंगा हो रहा, आप वहाँ जाओ। मैंने बोली जी उससे, मैंने की जी हमारे यहाँ गुरुकुल पे आदमी आ रहे हैं, मैं यहाँ हूँ जी, मेरे पास बड़कली नहीं जाया जाएगा। तो उसने मेरे को इतला दी। बाकी पहले 60-70 लोग आए थे तो मैंने काबू करे, गांव से अपने आदमी बुलाए। उसके बाद फिर दोबारा 2-3 घंटा बाद तो 200-250 लोग आए। 200-250 लोग आए तो उन पे हथियार थे। मेरे से कहने लगे तेरे पाँव में गोली मारेंगे। मैंने की अपने गांव से बहुत फ़ोन करके लड़के बुलाए, काफ़ी झंझटबाजी हुई और आचार्य साहब से मैंने कह दीजिए आप गेट बंद कर दो और अंदर रहो, जब तक हमने ये मार के अंदर जाएंगे, जब तक हमारी नाड़ अलग हो जाए उससे पहले इनको जाने नहीं देंगे अंदर। तो काफ़ी हमने धमकाया, लाठी चलाई उनको और भगाया धमका के। आपने देखी होगी भीड़ का हुजूम था, उसमें उम्र की अगर बात करें तो किस उम्र के थे? लोकल थे या बाहर के थे? कुछ पहचान सी, क्योंकि आप सरपंच हैं, एक एक चेहरे को पहचानते हैं। सर असल में उसने सबन ने डाठा लगा रखा, नंबर प्लेटों पे ग्रीस और अखबार लगा रखा था जी। और बाकी बाहर गांव के भी ज़्यादा हैं और मैं तो ये भी नहीं कह सकता डाठा लग रहा है। कुछ आदमी गांव के तो मेरे नज़र नहीं आ रहे, नहीं पिछाड़ मारे। बाकी मैं इतना बेबस हो गया था जी, मैं पिछाड़ना के काबिल नहीं। मैं तो दंगा रोकना की ही वजह से बहुत बड़ी मुश्किल से मैंने ये इसमें सफल हुए और ऊपर वाला की वजह से मैं ये कामयाब इसमें रहा जी। ये बताइए, गुरुकुल यहाँ कितने साल से चल रहा है और यहाँ पर कितने बच्चे हैं? और ये गुरुकुल में जैसे आसपास मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, जैसा कि मैंने अभी आते समय देखा था, तो इसकी सूचना के बारे में पुलिस प्रशासन ने दी या आपके महंत जी ने इन्होंने दी थी? मेरे को पुलिस प्रशासन डीएसपी सतीश है अपने फिरोजपुर झिरका, उसने दी थी जी, उसने सूचना दी थी। बाकी यहाँ 30 बच्चे हैं गुरुकुल में और बाकी ऐसे कोई ना भाईचारा बढ़िया है। मैं पहले भी सरपंच बना हूँ, मैं अभी इसी प्लान में मैं आता रहता हूँ आचार्य साहब के पास। बाकी कोई हालचाल कोई परेशानी मैं पूछता रहता हूँ जी, बीच बीच में चक्कर लगाता रहता हूँ। अपने यहाँ एक मंदिर है सैनी सावन के, उसमें भी मैंने काफ़ी योगदान करके भाईचारा बना कर रख रहा हूँ। बाकी ये बताएंगे मेरे बारे में। मैं तो बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से भाईचारा की पहचान है ये मेवात। ये बताइए, गुरुकुल में आप कितने समय से यहाँ पर हैं और कितने बच्चे थे, और उस दिन की घटना के बारे में थोड़ा सा बताइए। गुरुकुल में मुझे अब 2 साल हो गए हैं और गुरुकुल में लगभग 30 बच्चे हैं। 88 से ये गुरुकुल है और इसकी मुख्य शुरुआत 1994 से हुई थी, क्योंकि 1992 के बीच के समय में कुछ और ऐसा ही आतताई हमले हो गए थे, जिस समय गुरुकुल को आगजनी दे दी गई थी। पूरी बिल्डिंग जो बनी हुई है ये तहस नहस कर दी गई थी। फिर 94 से गुरुकुल शुरू हुआ, तो अब इस गुरुकुल को मैं संभाल रहा हूँ। उस दिन जैसे धार्मिक यात्रा निकलनी थी, तो उस दौरान 12 बजे तक कुछ भी ऐसा माहौल नहीं था। धीरे धीरे सूचना जैसे आई नल्हड़ में शुरू हुआ, फिर उसके बाद बड़कली पे शुरू हुआ ऐसा कांड। फिर जैसे ही सूचना मिली तो भाई गुरुकुल के ऊपर भी अटैक करने की, आक्रमण करने की हमें सूचना प्राप्त हुई। उसी समय जो गांव के हिंदू व्यक्ति थे, जो मुस्लिम समाज था अपना, वो दोनों ही गुरुकुल पे आ गए थे।
तो उन सभी ने यही कहा कि आचार्य जी चाहे कुछ हो जाए हम इस गुरुकुल की ईंट भी नहीं डिगने देंगे। तो इस चीज़ से हमें थोड़ी वो शांति भी मिली और बहुत हमें सहयोग मिला। गांव के लोग आ गए थे, मुस्लिम समाज के लोग आ गए थे, काफ़ी संख्या में आए थे। हाँ जी, गांव के लोग काफ़ी आ गए थे और ना अगर थोड़ी सी भी अगर देर लगती तो ये जो आपको गुरुकुल अब दिख रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, हम लोग बैठे हैं, वरना आपको यही भी आज एक ये खंडहर रूप में दिखाई दे रहा होता, इसमें भी आगजनी कर दी गई होती। तो इसके लिए गांव के लोगों का और हमारे मुखिया जी का बहुत धन्यवाद है इसके लिए। अच्छा, अगर मैं संख्या की बात करूं तो मुस्लिम समाज कितना है और हिंदू समाज कितना है? जी देखिए, वैसे तो समाज का मैं आपको बताऊं, जो मुस्लिम क्षेत्र है तो उसमें मुस्लिम बाहुल्य ये गांव है और अपने जो हिंदू समाज का है उसका थोड़ा कम है। लेकिन फिर भी दोनों भाईचारे से मिलकर के इस प्रकार ये रहते हैं, जिस कारण एक ये मेवात के अंदर ऐसी मिसाल कायम हुई कि जहाँ और आगजनी हो रही है और लोग अंदर जा रहे हैं, लेकिन गांव के ही लोग इकट्ठे आकर के इस गुरुकुल के लिए खड़े हुए हैं। बिल्कुल, ये एक मिसाल कायम हुई है और इस मिसाल में ऐसे गांव के और भी लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। बुजुर्ग हैं आप, इस गुरुकुल को आपने काफ़ी समय से पहले देखा होगा। उस दिन की घटना और आपने कई सावन देखे भी हैं, ऐसी घटना दोबारा इससे पहले कभी देखी है आपने? यहाँ इससे तो बहुत ज़्यादा 92 में हुई थी ये घटना, लेकिन ये सरपंच साहब के सहयोग से और गाँव वालों के सहयोग से उस दिन ये गुरुकुल बच गया, ये लगा लो, नहीं ये भी आग के हवाले होता। और ये 88 से है, ये 88 से चालू हुआ था यहाँ गुरुकुल। कोई नहीं, सब भाईचारे से, प्यार प्रेम से, मुस्लिम लोग भी चंदा देते थे, ऐसा कोई बात नहीं थी उसमें। लेकिन ये 92 के बाद ये माहौल ख़राब होने पे यहाँ बात बिगड़ गई, ये सारी बिल्डिंग तहस नहस कर दी थी। अब ये ठीक ठाक चला है 94 में, अब कोई बात नहीं थी। उस दिन क्या हुआ था? उस दिन अचानक यात्रा आ रही थी वहाँ से बजरंग दल की, तो वो लोग पहले से प्लानिंग में थे इसको तहस नहस करने के लिए, लेकिन वो गांव के सहयोग से ये बच गया। पहले बार 50-60 लोग आए, 50-60 लोग आने पे सरपंच साहब ने कोशिश की, नहीं रुकी, तो इन्होंने अपने सहयोगी और बुलाए गांव से, और सहयोगी बुलाने पे जब इन्होंने उनको लताड़ा, उनके हाथ में लाठी डंडे जो हथियार था वो थे सब के बाकायदा। हाँ जी, ये गांव के लोग हैं जिन्होंने उस दिन ये मंजर देखा था। गांव के और भी लोग यहाँ मौजूद हैं। ये बताइए, आप यहीं गांव के रहने वाले हैं? हाँ जी, उस दिन क्या हुआ था? उस दिन यह हुआ था जी, पहले आए थे जी 50-60 लोग इधर, तो वो सरपंच साहब ने और गांव के हमारे मोहल्ले के हैं सारे लोग, वो सबन ने वो वहाँ से भगा दिए। फिर दोबारा मैं मतलब शाम के टाइम जब आए घना आबादी, तो फिर गांव में सरपंच साहब ने फिर गांव से बुलाए हैं, मोहल्ले के बुलाए हैं, पूरे गांव में से बंदे जब वो भगाए हैं। अच्छा, हाँ, ये घटना हुई थी। नहीं, यहाँ पुलिस कितनी देर बाद आई थी? पुलिस आई नहीं थी। पुलिस आई नहीं थी? आई नहीं थी। मतलब जब वो उपद्रवी आए थे उसके बाद उनको आप लोगों ने भगा दिया, उसके बावजूद ही पुलिस नहीं आई थी? नहीं जी, पुलिस कोई नहीं थी। एक जवान था यहाँ पुलिस का, वही बैठा था अभी, वही अंदर बैठा हो शुरू से, ये वो तो टूटी लगी हुई थी। अच्छा, और नहीं आए, एक भी पुलिस अधिकारी कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। ये गांव के ही शख्स हैं, इनका कहना है कि जिस वक्त ये घटना घटी थी तो पुलिस प्रशासन का कोई भी कर्मचारी यहाँ मौजूद नहीं था। गुरुकुल में 30 बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ पे अपनी विद्या लेते हैं। हम इन बच्चों से ही बात करेंगे 31 तारीख को क्या घटना घटी तो, और उस वक्त ये लोग बच्चे क्या कर रहे थे। बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन आर्य है जी। सचिन, 31 जुलाई को क्या हुआ था? जी, यहाँ गुरुकुल में हमला किया था मुसलमानों ने। अच्छा, तो थोड़ा सा तो हम घबरा गए थे, फिर बाद में गांव के लोगों ने हमारा साथ दिया तो फिर हम ठीक हो गए जी। डर लगने लगा था? हाँ, थोड़ा सा तो घबरा गए थे जब उन लोगों ने हमला किया, तो फिर गांव के लोगों ने साथ दिया हमारा, इससे हमारे में हिम्मत आई थोड़ी बहुत। तो आप लोग जब जिस वक्त हमला हुआ था उससे पहले पढ़ाई कर रहे थे ऐसे ही? हाँ, पढ़ाई कर रहे थे जी। शोर सुना फिर? हाँ जी, शोर सुना था। फिर यहाँ उन लोग का हमला हुआ था, फिर वो आगे थे हमले करने के लिए, फिर हमारे गाँव के लोगों ने साथ दे दिया। बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो सारा आ रहा है जी। अरे जी, आप भी पढ़ाई कर रहे थे उस समय? हाँ जी। डर लगा था? हाँ जी। कितने बच्चे हैं यहाँ पर? यहाँ पे हैं जी 30। 30 बच्चे हैं। और अब डर तो नहीं लग रहा? अब नहीं लग रहा जी। हाँ, तब से आप गए नहीं हो यहाँ से? नहीं है। 31 तारीख को घटना घटी है, उसके बाद आज 2 तारीख हो गई, आप लोग यहीं हो? हाँ जी। अब यहाँ से गए नहीं? नहीं जी।
ये बच्चे हैं जो जिस दिन 31 तारीख को ये घटना घटी थी, उस दिन ये बच्चे यहीं इसी तरीके से कक्षा कर रहे थे। इनकी जो क्लास थी, कक्षा थी, वो चल रही थी और ये घटना घटी है। कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम समाज एक हुआ और एक बड़ी घटना होने से बची, जिसका दारोमदार सिर्फ और सिर्फ यहाँ के मुस्लिम और हिंदू समाज के लोगों को जाता है, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का एक संदेश दिया है और जिसकी वजह से ये गुरुकुल बचा है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ अंशुमन।